जी साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार जीएमसी में। और आज क्लास नंबर 3 लगी हुई है आपके लिए, शेड्यूल करिए स्पेशली जो नंबर सीरीज के। और नंबर सीरीज में हम ऐसे करा रहे कि कोई टाइप छूट ना पाए आपसे, ऐसे करके करा रहे हैं। और आप अगर लगातार जुड़े रहते हैं, यकीन दिलाता हूँ आपको, यकीन करिए कि आपको बहुत सारे टाइप आपने पढ़े नहीं होंगे वो भी पढ़ जाएंगे, और कोई सिंगल नई टाइप का वैरायटी का क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको पेपर में, अगर आप ये सब वीडियो शिद्दत से देखते हैं। और मैं इन सभी वीडियो की प्लेलिस्ट में ऐड करते जा रहा हूँ लगातार। अगर आपको इकट्ठी रीजनिंग की वीडियो चाहिए, एक तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, और टेलीग्राम चैनल की भी लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और यहाँ से आप ज्वाइन कर लो और प्लेलिस्ट में जा सकते हो और सेव करो प्लेलिस्ट कि हाँ हमें अगर ये रीजनिंग देखना है या साइंस देखना है, ज्योग्राफी देखना है, उसकी स्पेशली मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और आराम से फ्री कंटेंट मिल रहा है। वो भी एकदम पेड में नहीं मिलेगा, पेड बैच में वो चीज़ें हम ऑफलाइन फ्री में दे रहे हैं। जो कंटेंट हम ऑफलाइन में चला रहे हैं वो आपको पूरा देने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे भाई प्लीज़, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने मोबाइल पड़ोस से नज़दीकी पापा मम्मी या किसी का मोबाइल है, सभी में सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़वाइए आज, ठीक है। आज टारगेट रखते हैं सब्सक्राइबर बढ़ाने का, और बढ़ाने मेरे भाई थोड़ा सपोर्ट करो यार, हमें भी जरूरत होती है डेली काम करना, आपके लिए वीडियो अपलोड करना, टाइटल डालना, थंबनेल लगाना, बहुत सारा काम झेलता हूँ। अगर सब्सक्राइबर ना बढ़े तो फिर इच्छा थोड़ी सी समझते मोरल क्या डाउन हो जाता है इंसान का। तो डेली काम करता हूँ तो सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए मेरे भाई, ठीक है। आ जाओ। बाकी यार हम चाहे तो ऑफलाइन में बिना कैमरा के पढ़ा सकता हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, और इसमें बाकायदा वीडियो में कटिंग भी नहीं करना पड़े, बहुत जल्दी पढ़ाता हूँ चीज़ों को, मतलब बीच में टाइम नहीं लेते, टाइम भी कम दे रहे हैं इसके लिए। तो आप इस चीज़ को समझिए, आपके लिए कितनी हम मेहनत कर रहे हैं, ये बात को आप समझिए प्लीज़, और हमारे सब्सक्राइबर बढ़वाइए, ओके। आज मैंने स्पेशली कहा है, वैसे हम ज़्यादातर कहता नहीं हूँ क्योंकि अब ज़रूरत सी लग रही है हमें। हाँ बढ़नी चाहिए यार, डेली काम करते रहते हैं इस पर। आ जाओ मेरे भाई, नंबर सीरीज में 90 टाइप का भाई क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। आपको ये 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं। कल मैंने रॉन्ग सीरीज शुरू कर दी थी, रॉन्ग सीरीज के हमने कल 44 प्रश्न कर लिए थे, 45, 46, 47, 48। 4 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजिबल हैं और सभी को दिखाई दे रहे होंगे, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। आ जाओ। इसमें बेटा अच्छी बात यह है कि इसमें आपको विकल्प भी मौजूद है, आप विकल्प देख के टिक कर सकते हो कौन सा सही है कौन सा गलत है। आओ मेरे भाई करते हैं पहला क्वेश्चन। बेटा आपने एफर्ट तो मारा होगा, मैं अच्छे से पता है, लेकिन हो पाया नहीं ये देखना पड़ेगा हमें। ये बताओ, ये 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 7 का है, और यहाँ पे 9 का है, यहाँ पर 11 का है, यहाँ पर 13 का है। गलत क्या है बताओ इसमें, क्यों? अच्छा, आपके कहने का मतलब है ये एक 6 है, ये हमारी समसंख्या आ गई है ना, और सभी विषय में तो अलग क्या मिला, आंसर होगा ऑप्शन नंबर। अच्छा, इस वाले में 46 नंबर जब हमने करा होगा तो 46 का मतलब हमारा ये बनना है, सम विषम से बाद में छाटो। अगर आपको वर्ड वन आउट कर रहे हो तो सम में जल्दी मत जाना। जैसे क्वेश्चन नंबर 46 दिख रहा है, इसमें कुछ और भी लॉजिक लग सकता है। जैसे मैंने कहा 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस, अरे भाई लग तो रहा है 26 25 के करीब है, 17 16 के करीब है, 10 9 के करीब है। तो मैंने कहा ये बताओ 5 का स्क्वायर प्लस का 1, 6 का स्क्वायर प्लस का 1, 7 का स्क्वायर प्लस का 1, 8 का स्क्वायर ही है, तो यही अलग है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाँ तुम्हारे लॉजिक से, हाँ समसंख्या के हिसाब से। अच्छा, सम आवाज हाँ ये चला सकते, लेकिन ज्यादा बेहतर हमें लॉजिक ये वाला लग रहा है। इस वाले में क्या लगाया आपने बताओ भैया? ये ऐसा लग रहा है हमें क्या, ये सर 5 है, ये 61 है, 64 माइनस 3, 125 माइनस 3, 216 माइनस 3, क्यूब माइनस 3 है किसी का। कहे तो बेटा ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस का, और ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब माइनस का 3, 5 का क्यूब माइनस का 3,
5 का क्यूब माइनस का 3, 6 का क्यूब माइनस का 3 और 7 का क्यूब माइनस का 3, 8 का क्यूब हाँ माइनस का 3। लेकिन अलग क्या आया बेटा? 27 अलग आया। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस वाले में देखो देखो डिफरेंस से भी लगा सकते हो, अगर ऐसे लग जाए तो और बेहतर है। देखो भैया ये हमें लग रहा है 12 का स्क्वायर माइनस का 1 है, ये 11 का स्क्वायर माइनस का 0 और 13 का स्क्वायर माइनस का कितना है 4, और ये है हमारा 14 का स्क्वायर माइनस का क्या चल रहा है ये? क्या ये लॉजिक लग पाएगा मेरे भाई? ये बताओ 14 का स्क्वायर माइनस का क्या होगा भाई बताओ? 14 का स्क्वायर भाई ऐसे लॉजिक बन नहीं रहा यार। ऐसा करो ना 11 स्क्वायर माइनस का 0, 11 स्क्वायर माइनस का 11 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर 11 का वो सॉरी 12 के बाद 13 का स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर, यही गलत है। 14 का स्क्वायर माइनस का 9, 196 में से 9 घटाओगे ना तो बचेगा 185 और लिखा 186, तो 186 गलत नहीं है? हाँ 186 गलत है, ये नहीं होना चाहिए, यही ऑड वन आउट है। तो आप ये कहोगे बेटा इसमें उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला। तो अगला होगा 15 का स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर, क्या यही है? देखना 225 माइनस 16 सही तो है, 209 ही आएगा। ये चारों प्रश्न आपको अलग अलग वैरायटी के दिखाए, अगली वैरायटी आपके सामने आ रही है। ठीक है, आप ही वो होनहार बच्चे हो जो आगे चल के पूरा देश संभालने वाले हो। आप किसी भी विभाग में जाएंगे तो वहाँ पे आप उस प्रशासन को संभाल रहे होंगे, आप में से ही निकल के जाते बच्चे। तो ये सब जाने का रास्ता ये क्वेश्चन वाला है। आपको शॉर्टकट कोई लॉन्ग कट कोई शॉर्टकट इसी से गुजरना पड़ेगा। जब गुजर जाओगे आ जाओगे लाइन पे। आ जाओ मेरे भैया, क्वेश्चन नंबर 49, 50, 51 और 52। अभी आप हमें लगता है ओहो सॉरी अभी आपको रेलवे पे थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। रेलवे की परीक्षा जल्दी में हो सकती है तो रेलवे में फाइट मारिए थोड़ा सा। ये मान के चलिए कि आप जो बेटा सिलेबस कर रहे हो ये बहुत बेहतर कर रहे हो, ये इससे ज्यादा कोई नहीं पढ़ रहा है आपसे ज्यादा। आप यहाँ भी पढ़ रहे हो, घर पे भी पढ़ रहे हो, इसको करिए 49 नंबर को। बताओ भैया, ओ भैया बताओ ना। कर दो, टाइम दे रहे हैं हम आपको। एक आध बन पा रहा है ये बताओ? किसी को भी लगा दो, थोड़े से कठिन नहीं है क्वेश्चन, ठीक है।
देखो भैया, इस वाले को जब तुम करोगे तो क्यों 16 और 6 22, 22 और 6 30, तो क्यों भैया गलत हुआ? अच्छा, आपका कहना ये है कि सर जी 6, 8 के बाद 10 का गैप होना चाहिए, तो 10 का गैप होएगा तो आप ये जाते हो 30 और 10, 40 होना चाहिए यहाँ पे। अगर 40 होता तो यहाँ पर 10 का गैप आता और यहाँ पर कितने का हो जाता? 12 का। तो हाँ, 6, 8, 10, 12, 14 चल जाता। तो चोर कौन सा है? बी वाला ऑप्शन है। इस वाले को देखना है 49, 50 देख लो पहले है 50 नंबर पे करो तो 8 और 5 13 और 13 से 21 गया तो 7, 8 और 21 से 32 गया तो कितना 11 और 32 से 47 गया तो 5 और 1 15। तो गलत क्या है भैया? अच्छा बेटा ये बताओ, यहाँ पर गैप कितने का है? 50, 13, 3, 16 और यहाँ पर गैप कितने का है? 20 का। तो आप देख ये पा रहे हो कि सर जी इस वाले में ना ये 5 से 3 बढ़ा और 8 और 3 11 हुआ और 11 और 3 कितना होता? अगर यहाँ पर 14 का गैप होता दैट्स मीन 32 और 14 हमारा 46 बना होता यहाँ पर, तो मेरे भाई 14 का गैप आता और 14 के बाद अगला गैप मेरा बन रहा होता किसने का? कितने का? 47 से 6 17 का बनेगा, तब भी तो गलत है। 8, 5 और 3 8, 8 तो 11, 11, 3 14, 14, 3 17, 17 और 3 तो जी गलत होती। तो ये 47 गलत है, इसकी जगह पे क्या होना चाहिए? 46 होना चाहिए। बात समझ में आ गई है? इसमें क्या है? 4 दूनी 8 प्लस 2, 10 दूनी 20 प्लस 2, 22 दूनी 44, 46 सही है। 46 दूनी 92 और 92 प्लस 2 94 होना चाहिए यहाँ पर, इसका मतलब ये गलत। इस वाले में ये कह रही है कि यहाँ पे 125 से 26 हुआ प्लस का 1, 126 से 24 हुआ माइनस का 2 और फिर कितना प्लस का 3 और फिर कितना माइनस के 4, यानी 1 2 3 4, अगला होना चाहिए प्लस का 5, लेकिन है कितना 6। यही गलत है, यहाँ पर प्लस का 5 होना चाहिए। दैट्स मीन्स गलत क्या है? 129 गलत है। अगर ये 52 क्वेश्चन हो गए तो 53वां तुम खुद बताओगे। तिरपन नंबर करके दिखाओ। और देख लो चारों देखो।
और करो। ऊपर है भैया, एक आध तो बना होगा। देखो ये एक कम कराए दे रहे 105 से ये कितने लिखे, 85 लिखे 86 लिखे, 85 है। ये बताओ इसमें गैप कितने का, प्लस माइनस? बीस 25 30, जो जीरो गलत है, बात बिगाड़ दी उसने। इसमें देखना अंतर करें, अंतर देखो ये कितना 22 का, अरे बन गया 11 दूनी 22, 11 3 33, ये बिगड़ गया 202 यार। यहाँ पर हमारा 44 जुड़ना चाहिए, 44 जुड़ के आएगा 160, 204 आना चाहिए। यहाँ पर 204 होना चाहिए लेकिन नहीं है, वहाँ पे 204 है नहीं यहाँ पे। यहाँ पर 204 होता तो हमारा अंतर 44 का बैठ जाता, जो कि नहीं है आंसर बी वाला, सी वाला। अच्छा इस वाले करा तुमने ये, तो अंतर करो 2 8 का 6, 6 दूनी 12, कितना है 28 हो गया। 6 दूनी 12, 6 चौक 24 होना चाहिए था। कहने का मतलब अगर यहाँ पे 44 होता तो ठीक बैठता क्या, तो 24 हो जाता। मान लिया तुम्हारे यहाँ पे 6 कर लिया, यहाँ पर 12 कर लिया, यहाँ पर 24 कर लिया, तो फिर क्या अगला 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 ठे 48। वही गलत कर रहे हो। 48 गैप आ रहा है क्या? हाँ 48 का गैप आ रहा है। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 दूनी 48, 48 दूनी यहाँ पे 96 का गैप है, देखना कहाँ है 96। 188 में से 8 में से 2 गया तो 6, 18 में 96 सही है। तो यहाँ पर गैप कितने का होगा? 192 का गैप निकल रहा, देख लेना गैप निकल रहा है। तो गलत कौन है इसमें बताओ? 48 गलत है। और आगे आ जाओ बेटा, इस वाले में 83 से 82 हुआ, इधर से चले इधर से पीछे चले, 83 से 82 हुआ माइनस कई प्लस के माइनस के 5, 1 3 5 86 गलत है। इसका मतलब गलत क्या है? 86 गलत है। अच्छा बेटा 86 गलत है, उत्तर मैंने 86 ठीक कर दिया। इसका मतलब ये विषम संख्या चल रही है क्या? हाँ ये बेटा विषम संख्या ही चल रही है, जो आप देख पा रहे हो ये 86 गलत है। यानी 1 3 5 7 9 11 चलेगा आगे, है ना? आगे चलो।
56 हो चुके हैं। इसको करियो भैया। ओके ओके, और आगे करो। बताओ क्या आएगा। चारों हो गए, चारों कर लो, टाइम दे रहे हैं आपको, चारों करो। चारों हो गए दीपशिका, बनाओ दो पाए। जो क्वेश्चन आए हमसे हिंट ले लेना, ये वाले। ये 60 नंबर में, अच्छा 59 में। वो भी एक आध बन गया होगा, और करो, प्रयास हमारा करो। देखो लल्ला, ऊपर वाले में 56 से 58 2 का गैप, फिर 4 का गैप, फिर 8 का, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये गैप बेटा 14 का, तो गलत 84, क्योंकि 2 का गुना चल रहा है ना ऊपर, देखो ध्यान से, 2 दूनी 4 दूनी 8। अच्छा इस वाले में 15 से 16, 16 6 22 7। अरे बन गया कुछ, 22 गलत है तो फिर, अरे भैया 22 गलत ऐसे है, ये वाला जो आपने करा है ना, ये 5 का स्क्वायर बन रहा है, ये 4 का स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर का गैप बनता है। इसका मतलब यहाँ पर होना चाहिए था मेरे भाई 22 की जगह पे 9 का गैप आएगा, तो 20 होना चाहिए था यहाँ पर। यहाँ पर अगर 20 होता ना बेटा, अगर 20 होता तो ये गैप बनता 9 का, और अगला गैप बनता 4 का। बहुत बढ़िया, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर। सही, तो गलत कौन है? 22 गलत है, यही वाला उत्तर हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी। कितना गलत है? 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128। डी गलत है। 24 चौकू 96, 6 चौकू 24, 3 से 86 गलत हो जाएगा अगर 4 का गुणा हो रहा है तो। और देख लो आगे, क्या 4 चौकू 16 सही बैठ रहा है, 6 चौकू 24 ठीक बैठ रहा है, ये गलत है। 4 का गुना चल रहा था, यहाँ पर बिगड़ गया, इसका मतलब ये वाला गलत। ये आपके 60 क्वेश्चन हुए। 60 के बाद और क्वेश्चन देख रहे हैं हम।
जस्ट अ सेकंड। ये वाले सब टाइप खत्म हो गए हैं। इस वाले में जो हमारा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन था ये खत्म हो गया है। अगली वैरायटी का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ठीक, अगली वैरायटी बेटा ये मिलेगी आपको, ये खत्म हुई। पेयर फॉर्मेशन, मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर कराना है अब आपको। प्रश्न आपको जरूर देखेगा बेटे मेरे भाई, और इन प्रश्नों को कर भी पाओगे। ये वाले होते हैं बॉक्स, ट्रायंगल वगैरह भर भर के आते हैं क्वेश्चन, आ जाते हैं और क्या। ये कहे तो मैट्रिक्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं। भाई साहब प्रश्न 4 लगा दिए आपके सामने मैंने। अच्छा, इसके लॉजिक सीखने हम लोगों को कि ऐसे करके बॉक्स बन के आते हैं। यहाँ पर बॉक्स तो नहीं लगे हैं, लेकिन बॉक्स कुछ इसी प्रकार आएंगे बन के। जैसे ये हमारा लिखा हुआ है 4, 8, 20। ज्यादातर लॉजिक आपके ऐसे ऐसे चल रहे होते हैं, जिधर बड़ी संख्या होती है उधर की साइड लॉजिक चलाते हैं। कहना मतलब 8 और 4 12 नहीं बना, 9 और 3 नहीं बना 15। मैंने कहा 8 का 2 गुना कर दो और 4 जोड़ दो, 8 दूनी 16 और 4। ये आपको अपने दिमाग से IQ में लाना क्या है, ऐसा हो सकता है। 9 + 3 दूनी 6 15, 6 दूनी 12 और 6 18। और किसी बच्चे का कोई लॉजिक लगा था बताओ, अलग कोई लॉजिक लगा इसमें? दूसरे वाले में बताओ फिर। दूसरे का बताओ। विजुअल तो होगा। 18, 35, 7, 24। कोशिश करो ऊपर से नीचे चलाने की। देखो ऊपर से नीचे बेटा चलाओगे तो 18, 35, 7 से 24 बनाना है। तो ऐसा ना करो, 35 और 7 कितने होते हैं? 42। 35 और 7 42 माइनस के 18, 42 में 18 गए तो कितने बचे? 24। मैंने कहा 25 और 23 जोड़ लो, ये 23 दूनी 46 और 2 47, 47 में से 16 गया 32 बच रहा है। इसका मतलब ये 65 आ रहा है। इसमें क्या जोड़ा जाए और माइनस के साथ किए जाए? कहने का लो पहले से 7 घटाई दो, 28, 51, 51 और प्लस कितना? 14 होना चाहिए यहाँ पर। कौन सा आंसर हो जाएगा? अगर हमारा 58 और 14 जोड़ोगे बेटा तो आप पाओगे 58, 60, 70, 72, 72 में से 7 गया कितना आएगा? 58 + 14 माइनस का, हाँ जोड़ घटाई वाला लॉजिक लग सकता है इसमें, स्क्वायर क्यूब वाले लगता है। और ऐसे प्रश्न करते टाइम ज़्यादा सावधानी बरतनी होती है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी होती है। जैसे इस वाले प्रश्न पे आ जाओ, 2 और 4 6 नहीं, ऐसे 6 में से 2 गया 4, 6 में
तीसरे प्रश्न में क्या लॉजिक लगा रहे हो आप? भाई यहाँ पर तो माइनस आ रहा है, यहाँ पे प्लस। मैंने कहा 6 और 2 4 2 6 और 6 कितना हो गया? 4 2 6 और 6 कितना हो गया? 4 2 6 और यहाँ पर कितना हो जाए चाहिए? 6, तभी तो कितना होगा? इसका आंसर भी जाएगा 15 का होल स्क्वायर किया यहाँ पर। 15 15 बच्चा इसमें भाग दे दिया। 15 15 में 225, 15 दूनी 30, 7 ढाई 70, 10 दूनी 20, तो 12 कर दे तो 3 चौकू 12, 3 चौकू 12 और 4 दूनी 8। इसका उत्तर डी ए वाला हो जाएगा। समझ पाए हो? इन चारों प्रश्नों के बाद अब आपकी मुलाकात 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें से होने जा रही है। पांचवें छठे पे दोनों पे फट मारो। देखो, आप कहेंगे सर जी ये हमारा बनना है आके नीचे वाला, और यहाँ से चल गया है, यहाँ से चल गया है और यहाँ से चल के आया। अच्छा, और आगे बात करें तो आप ये कहेंगे कि 4 8 32 और 3 35 ऐसे चलाया आपने। 4 8 32 प्लस 3 35, 7 6 42 और 7 49, 8 9 72 और 9 81। वर्क करके 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर सब जोड़ जाड़ के क्या 83 बन रहा है? 7 7 49 और 25 74 74 और 9 83 से 6 36 36 और 16 यानी 54 हो गया। 56। इसका उत्तर ये आया। तो 8 8 64, 9 9 81 और 1 का स्क्वायर होने 81 और 1 82, 82 और 16, 6 2 8 8 1 9 98। क्या हो? 9 9 81 और 1 82 और 8 8 64, 6 और 2 8 8 से 14। 146। हाँ, डी वाला आंसर है। डी वाला उत्तर बनेगा। अलग वैरायटी का प्रश्न आ रहा है हर बार, थोड़ी सी अलर्ट बैठिए आप। देखो भाई, इस वाले में लॉजिक लगा के देखिए, अपना दिमाग लगाइए। 7 और 8 में स्क्वायर प्लस 1, 4 2 6 और 1 7 3 21, 5 3 8 और 8 16 नहीं बना। 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, चाचो को 16, 16 और 4 20, 20 और 1 21, सब जोड़ डालो बराबर। 5 25, 3 3 का 9,
34, 34 और 64, 34 और 64, 98 सही है। अच्छा, छचरंग 36 और 49, 85, 85 और 9, 94 विकल्प है क्या? यहाँ पे उत्तर 94 आएगा। अच्छा, इस वाले प्रश्न को तो हर बच्चा कर लिया होगा, है ना हिमांशी? बताओ क्या उत्तर है इसका। कहने का मतलब बेटा ये है, ये 6 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 4 का, तो ये 3 का, ये 2 का, तो ये ये 3 का, ये 6 का, ये 1 का, ये 4 का, और 4 का छोड़ जाता है 8 का, 6 का, 4 का, उन्होंने 3 अच्छा 6 से 8 हुआ, 4 से 6 हुआ, 2 से 4 है, 5 से 8, हाँ ये भी सही है, 3 से 6, 1 से 4, इस गैप में स्क्वायर हो रहा है। और कोई लॉजिक? इतने ही है। अच्छा अगली बताओ। बताओ। कुछ आया समझ में भैया? बताओ ना। थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन बन सकता है ये वाला जो नमा, किसी किसी बच्चे का आ भी जाएगा, ऐसी बात नहीं। बताओ। पीछे वाला तो आ गया होगा, पीछे वाला ये अगर हो गया वो तो हो जाएगा आराम से। 108, 17, 9, ये लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन है, ये दिमाग में आ गया तो ठीक है। अरे वाह, वेरी गुड। देखो भाई, 12 निम्मा, 12 और 5, 8 से भाग लगाओ, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 26 आया, और 26 और 5 31, 7 तियो 21 और 7 पाया 35 और 5 40। यही आ रहा, देखना, छशरंग 36/2, 27 100/4, 3 त्रिका 9/3, सी वाला उत्तर। ठीक, 10 हो गए, 11 कर लो।
कितना आएगा? 32। नौ नौ चौक 36 माइनस का 1 गुणा करो, माइनस का 1 और गुणा कर दो, माइनस का 1 गुणा कर दो, छछरंग 36। तो माइनस का 1, 8 चौको 32 आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 12 और 13 देखिए। बताओ भैया। चलो देखो हम बताएं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। अरे वाह, वेरी गुड। मतलब 17 और 5 23 और 9 31। सही है। 20 34 34 और 7 क्या है? 24 और 7 16 और 8 24 24 और 7 10 और 6 16 16 प्लस कितना बराबर। इस वाले में बोलो। इस वाले में कुछ नया दे रहा है आपको, जो ऊपर संख्या लिखी हुई है, इसका मतलब जोड़ तो नहीं है। 6 5 11 और 9 14 11 और 9 वो सॉरी 20 4 लाना है तो यहाँ पे 4 रखते हैं 24 हो जाएगा। यहाँ से लगी 2 7 और 1 8 8 और 4 12 12 3 15 2 17 के साथ यहाँ से लगा 1 3 और 1 4 तो 6 और 1 7 और 1 874 आएगा अगर यहाँ पे संख्या 4 रख दी जाए। कितनी रख दी जाए? 4। वाओ, मजा आ गया होगा। आओ आगे 13 के बाद आ जाओ 14 पे। ये सब कुछ एसएससी क्वेश्चन है और कुछ रेलवे के हैं, मिक्स है। क्या हो गया? अगर तुमने इतने क्वेश्चन के आंसर दे ही दिए तो इसको भी कर डालो फटाक से। लो करो भैया। तीनों संख्याओं का गुणा प्लस 4 3 12 3 24 और 8 5 3 15 एकम 15 और 9 तो 7 3 21 3 63 और 7 9 2 18 चौकू 72 72 और 12 84 उत्तर हो जाएगा। आपको हर प्रश्न में एक नया लॉजिक मिल रहा होगा, लेकिन पेपर में आपको सेम टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे। जब आप देखेंगे 42 का 43 पे आ जाओ।
विजुअल है, देख रहे एक बार देखो, करो। हो सकते दोनों प्रश्न आराम से, कोई जल्दबाजी भी नहीं है हमें ऐसी कोई। हाँ सही है, 200 वालों का उत्तर एकदम सही है। आप ऐसे करेंगे 6 और 2 8, 8 चौक 32, 7 और 3 10 पंजे 50 और 12 और 8 20 दाई विकल्प इस वाले में। ये तो साफ था क्वेश्चन, कोई दिक्कत। ये 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 6 5 बड़ा आसान। ऐसा आ जाए तो मार दोगे तुम। बताओ। कर डालो इसे। लॉजिक लगभग सब सीख चुके हो अब तुम। सब लगा लगा के देखो, स्क्वायर क्यूब जितना बनना। आवाज संख्या वाला बन सकता है। बताएं हम। ऐसा लग रहा है 2 का स्क्वायर प्लस का 1, 3 का स्क्वायर प्लस का 1 और 7 का स्क्वायर प्लस का 1 और 11 का स्क्वायर प्लस का 1। ऐसा आवाज संख्या चल रही है। 2 3 5 चल रहा हो। 5 का स्क्वायर प्लस का 1 दैट इज आवाज संख्या चल रही है। देखो 2 3 5 7 और आवाज संख्या चल रही है ना। नया मिला, हर प्रश्न नया रूप लेके आ रहा है, ये मान के चलो। अगर नया बच्चा कर रहा होगा एकदम डरा जाएगा, अरे नया लॉजिक बार बार नया आ रहा है, पुराने वालों को तो पुराना लगेगा। अगर बताओ भैया। अच्छा, इन दोनों का गुणा किया। इनका कहने का मतलब कि 11 22 22 11 कह रही हम 121 132 हो गया ये, और 6 नेम 54 और इसका अंतर है ना वो 78 है। 140 7 8 56। बताओ डिफरेंस कितना आएगा इसका। 84 यानी विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। 84 आएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे। कितना आएगा? 84। ठीक है, नहीं आया समझ में? और देखो 18वें के बाद 19वां। अगला प्रश्न करो मोहिनी, क्वेश्चन नंबर 19वां। एक आध क्वेश्चन करा रहे फिर आपका लंच कर रहे हैं अभी, ठीक है भाई। ये दोनों कर डालो, 19 और 20 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे।
19 और 20। कितना आएगा? 15 आ रहा है। कोई बच्चा ये बोल रहा है इसका 15 आ रहा है। 9 और 2 11 और 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 और 2। ये प्रश्न आया हुआ है भाई, ऐसा नहीं है मजाक में लिख दिया। 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 11 और 2 13, 13 और 2 15 आंसर हो जाएगा। एक ऐसे 9 10 और 11 13 14 और ऐसे ही हो रहा है सेकंड लॉजिक। अच्छा 12 दूनी 24 26 26 और 7 31 12 दूनी 24 26 26 और 7 33 33 और 3 36। यानी सबका जोड़ हो रहा है, इन सबका जोड़ करके लिख दिया गया है। तो मेरे भाई ये बताओ 16 और 9 कितने होते हैं? 25 25 और 10 35 36, 36 में क्या जोड़े कि 54 हो जाए? 18 अगर जोड़ दे तो ये सबका योग हो रहा होगा हमारा कितना? 54 हो रहा होगा। इसका मतलब आंसर क्या हो गया? 18। अब कितने क्वेश्चन और बच्चे देख ले एक बार। इन चैप्टर को खत्म करना हमारा टारगेट, ये सप्ताह में खत्म उड़ा दे पूरा। ये हमारे प्रश्नों की संख्या बची है। हम आपको लेकर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 46 तक, और हम आ कहाँ पे गए? 20 पे। इसके बाद शायद एक का चैप्टर और बच रहा है, कोटि की कोटि खत्म हो जाएगी, सभी वैरायटी क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे। अब हम अगली वीडियो मिल लोगे मेरे साथी, और सभी ऑफलाइन वालों को कल मिल लोगे फेस टू फेस। थैंक यू।